एक सियार की बुद्धिमानी। एक बार जंगल में एक सियार अपनी शादी की तैयारी में जोर शोर से लगा था। तभी जंगल में एक शेर भूखा प्यासा भोजन की खोज में भटक रहा था। कभी रुककर पेड़ों के ऊपर देखता तो कभी नदी नालों के पास जाकर छोटे मोटे जानवरों का शिकार ढूंढता, पर उस दिन उसकी नजर में उसे कोई भी खाने को जानवर मिल ही नहीं रहा था। तब वह सोचता कि आखिर आज ये पूरा जंगल खाली क्यों है, कोई कहीं दिख क्यों नहीं रहा। तभी अचानक एक कौवा काऊ काऊ करते शेर के पास आकर कहता है, हे जंगल के राजा, आज आप जंगल में इतना इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, क्या बात है? शेर कहता, अरे कौवे, एक तो आज मुझे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से तू सर मत खा, चल जा यहाँ से। कौवा कहता है, अरे आपको भूख लगी है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए और सियार की शादी में शामिल होकर पेट भर भोजन कीजिए। शेर, क्या कहा? सियार की शादी? क्या उस गधे सियार की शादी हो रही है? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। ये जंगल मेरा है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। और यहाँ क्या चल रहा है मुझे किसी ने बताया नहीं। तू बता, क्या सच में सियार की शादी हो रही है और इस जंगल के सभी जानवर वहीं गए हैं? कौवा, माफी चाहता हूँ महाराज, पता नहीं आपको कैसे नहीं पता, आज सियार की शादी है और पूरे जानवर भोज खाने वहीं गए हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपको अकेले जंगल में भटकते देख मैं भी हैरान था, क्योंकि सब लोग तो वहीं हैं, परंतु आपका यहाँ होना आश्चर्यचकित था। सबसे पहले सियार को आपको ही न्योता देना चाहिए था, पर लगता है वह भूल गया होगा। शेर कहता, क्या कहा? भूल गया? मैं क्या कोई तुच्छ जानवर हूँ जो मुझे बुलाया नहीं? लगता है उसकी शामत आनी है, तभी तो उसने ये गलती की जो मुझे नहीं बुलाया। कौवा कहता, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बता ही दिया है ना। अब आप मेरे साथ चलिए और चलकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए और अपने गुस्से को शांत कीजिए महाराज। शेर कहता, तेरी ये मजाल, तू मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है? सुन, तू अपना रास्ता नाप, समझ गया? वरना मेरे क्रोध को और हवा दे रहा है तू। इसके लपेटे में कहीं तू भी ना आ जाए। मैं राजा हूँ और मुझे राजसी होना ही शोभा देता है। बिन बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। आज इस सियार की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, पूरा जंगल वही इकट्ठा होगा सिर्फ मुझे छोड़कर। और अब तो मुझे सोचकर भी बुरा लग रहा है। और तू मुझे भूखा प्यासा मारकर यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है? सुन कौवे, तुझे मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। तुझे उस दुष्ट सियार को मेरे पास लाना है और जाकर उससे कहना कि वो शादी वादी छोड़कर पहले मुझसे आकर मिले। यदि उसने मेरे पास आने में देर की तो मैं उसके साथ इस जंगल के सभी जानवरों को ऐसी सजा दूंगा जिसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौवा कहता, परंतु अगर वो नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? शेर कहता, अरे मूर्ख, तू क्या ही करेगा? तू बस किसी भी तरह उसे यहाँ ले आ।
तब मैं भी तुझे अच्छा भोजन दूंगा। कौआ कहता, ठीक है, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वहां से उड़ जाता है। काऊ 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 काऊ। शेर बहुत गुस्से में टहलते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए अपने गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा के कुछ करीब आते ही उसके कान में थोड़ी सी खुश-फुश की आवाज सुनाई पड़ती है। ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि दो खरगोश आपस में बात करते हुए वहां से जा रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि पहला खरगोश दूसरे खरगोश से, पता है ये शादी बहुत ही आलीशान होने वाली है। तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। वैसे भी शेर को तो बुलाया ही नहीं है, तो किस बात का डर। सब खुलकर खूब मजे करेंगे, खूब खाएंगे और धमाल मचाएंगे। आज तो किसी से भी किसी को कोई खतरा नहीं है। दूसरा खरगोश कहता, ऐसा क्यों भाई? पहला खरगोश, क्योंकि शेर से ही सबको खतरा है और वो तो वहां होगा नहीं, तो मजे है ना, और किसी और बात का डर भी नहीं। पता है दूसरे जंगल से भी अलग अलग तरह के फल फूल लाए गए हैं। छोटे बड़े सभी जानवरों को बुलाया गया है और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? दूसरा खरगोश, वो क्या? पहला खरगोश, सियार की होने वाली दुल्हन बहुत ही सुंदर है। कहते हैं पूरे जंगल में उसके जैसी कोई नहीं। उसके रूप के चर्चे खूब है चारों तरफ। जैसा उसका रूप है वैसी ही वह गुणी और रूपवान भी है। और तो और उसकी मुख की सुंदरता देखती ही बनती है। साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा गुणी है। उसे देखकर अच्छे के मन में इसे पाने की इच्छा हो सकती है। इसीलिए तो सियार ने सबको बुलाया है, परंतु शेर को नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अगर शेर की नजर उस पर पड़ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते हैं सियार अपनी सियारनी से अत्यधिक प्रेम करता है और उनकी मुलाकात भी तो एक अनोखे तरीके से हुई थी। एक बार सियारनी किसी नाले में गिर गई थी और उसके पूरे शरीर में कीचड़ मिट्टी सब कुछ लग गया था। वह ना बहुत गंदी हो गई थी और बचने की कोशिश कर रही थी। तभी सियार वहां से गुजर रहा था और उसने सियारनी को देखकर बिना हिचकिचाए उसकी मदद की। तभी तो उसे ये नहीं पता था कि ये सियारनी इतनी सुंदर है। जब उसने उसे बचाया तब वह बहुत भद्दी लग रही थी। उसके शरीर से बड़ी गंदी सी बदबू आ रही थी, पर बिना परवाह किए सियार ने उससे बचाया। बस तभी सियारनी ने उससे शादी करने की ठान ली। और फिर क्या था, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। परंतु हमारे महाराज शेर जी तो बहुत गुस्से वाले हैं और उनके रहते कोई भी अच्छी चीज इस जंगल में किसी और को मिले ये उन्हें कभी मंजूर नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो शेर को सियार ने वहां नहीं बुलाया, ताकि वो अच्छे से अपनी शादी को मना सके और अपनी बीवी को शेर की चुंगल से बचा सके। दूसरा खरगोश कहता, अरे तब तो अच्छा ही हुआ, वरना शेर की नजर पड़ते ही उस सियारनी पर क्या बीतती। चलो चलो भाई, बहुत देर हो गई है, वरना
हमें भी वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, सारे खाने भी खत्म हो जाएंगे। बाकी बातें तो हम वहां जाकर भी कर सकते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। मुझे भी सियारनी को देखने की बहुत उत्सुकता है। शेर चुपचाप ये सब सुन रहा था और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। फिर सोचा और मन ही मन कहा, क्या इतनी बड़ी बात, वो भी इसी जंगल के अंदर? मुझे एक तो शादी में नहीं बुलाया, इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से इस खूबसूरती से दूर रखा। क्या इस सियार की बीवी इतनी खूबसूरत है? चलो चलो, कोई बात नहीं, आना तो उसे मेरे पास ही होगा। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। बड़ा आया सियारनी से शादी करने। इस जंगल की सबसे खूबसूरत सियारनी तो सिर्फ मेरे ही पास होगी। देखता हूँ कब तक बचाता है मेरी तीखी नजर से। हाँ।